अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सीएम पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 के अंदर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स या कौन कौन से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इस स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं, आपको कितना जो है वो इसके अंदर गवर्नमेंट पे कर रही है और आपने कितना पे करना है। आपने कोशिश करनी है कि इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना ताकि आपके माइंड के अंदर जितनी भी कन्फ्यूजन है वो उसको क्लियर किया जा सके। सबसे पहले तो आपको बताते जाएं कि सीएम पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2026 के लिए जो पोर्टल है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। आप जो है वो ऑनलाइन इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम के अंदर या फिर पेट्रोल बाइक स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाती है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक के साथ साथ पेट्रोल बाइक्स भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानब से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए शानदार ई बाइक स्कीम है। इसके अंदर हुकूमत भी आपको पैसे देगी। एक तो एक्चुअल प्राइस होगी बाइक की, उसके साथ साथ उसमें से जो हुकूमत पैसे देगी वो कितने देगी, और इसके साथ साथ ही आपने भी उसमें से कम देने हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपके साथ मैं आज इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि हमें सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी भी HEC की रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट टीचर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी जो बेसिक पे स्केल है 1 to 16 वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मज़ीद डिटेल के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज 18 to 35 ईयर्स ओल्ड है और वो HEC के किसी भी रिकगनाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर इनरोल्ड है, यानी कि वो पढ़ रहे हैं, और उनके पास लर्नर परमिट भी है, यानी कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बना होना चाहिए। या तो उनका लर्नर बना होना चाहिए या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। तो उसके साथ साथ ही उनको जो मंथली कॉस्ट आएगी वो 2 to 4,000 आएगी 2 साल के लिए, ठीक है। ये आपने 2 साल के लिए इंस्टॉलमेंट देनी है। ये प्राइस जो है वो डिपेंड करती है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आप प्राइस जो है वो वहाँ पे मैनेज होती है, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं और आपकी एज जो है वो 55 साल तक है, ठीक है, तो आपकी जो है वो, अगर हम बात करें, आप किसी भी PTF के रजिस्ट्रेशन है या फिर आप SCD की एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आप गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, तो आप जो है वो स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं और आपको जो कॉस्ट आएगी पर मंथ वो 3600 to 4200 तक आएगी। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी एज जो है वो 18 to 16 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, और आपका बेसिक पे स्केल जो है वो 1 साल से लेकर 16 साल, सॉरी, बेसिक पे स्केल 1 से लेकर 16 तक है, और आपको फिर उसके साथ साथ जो चाहिए होगा, जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उस डिपार्टमेंट का आपको NOC चाहिए होगा, अगर, और इसके बाद ही आपको जो है वो इस स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको बताते जाएँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी से डिडक्शन होती रहेगी हर मंथ के राह से। तो ये एक जो था वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अगर आप इसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप जो है वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको एक बताते जाएं कि आपकी जो पेमेंट है वो कितनी है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर ई बाइक स्कीम के अंदर एक मेल स्टूडेंट अप्लाई करा तो उसमें 70,000 तक उसको गवर्नमेंट फ़ीस पे करेगी, और अगर हम बात करें कि एक फ़ीमेल स्टूडेंट के अंदर अप्लाई कर रही है तो उसका 1 लाख तक की जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे रही है। मीन्स कि अगर आपकी बाइक जो है वो 3 लाख की आ रही है तो इसमें से 1 लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी अगर आप फीमेल हैं, तो अगर आप मेल हैं तो उसमें 70,000 जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल प्लान होगा ये 2 ईयर्स का होगा, यानी कि आपने 24 मंथ जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है, ठीक हो गया। इसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैटेगरीज़ जो है शामिल की गई हैं, यानी कि इसमें फ़ेज़ 1 के स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, फ़ेज़ 2 के। मींस ये है कि पहले जो थी ये स्कीम सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सिटीज़ के लिए आई थी, कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए आई थी, बट अब जो है वो पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि टोटल पंजाब के लिए जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट पंजाब से बिलोंग करता है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पंजाब से बिलोंग करता है, वो इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर सकता है। एज रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि
अगर आप स्टूडेंट हैं कितनी एज है, और आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए किसी भी एचईसी के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर। और इसके साथ साथ ही एचईसी की जो आपने बस ये देख लेना है कि आपकी जो है वो इंस्टीट्यूट एचईसी से रिकग्नाइज्ड है या फिर नहीं रिकग्नाइज्ड है। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू क्योंकि आप लोग अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो वेरिफिकेशन है बैंक ऑफ पंजाब डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट से करेगा, ना कि आपके घर से आकर करेगा। ठीक है। इसके लिए कोई भी सीजीपीए रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आप आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल के ऊपर आप जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप जो है वो इसके लिए आपको डोमिसाइल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। समझ आ गई आपको कि इसके अंदर आपको डोमिसाइल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। आपने पंजाब का डोमिसाइल जो है वो अप्लाई करना है। इसके बाद अगर आपको बताते जाएं कि आपने जो पहले जो फ़ेज़ 1 होगा, इस फ़ेज़ 1 के अंदर कुछ सिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर। फ़ेज़ 1 का मकसद मतलब ये है कि सबसे पहले इन सिटीज़ में बाइक्स दी जाएंगी। फ़ेज़ 2 का मतलब ये है कि बाकी पंजाब के पार्ट्स में दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट्स ही पहले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, पंजाब के हर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट पहले जो बाइक जब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, पहले 5 सिटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद बाकी सिटीज़ के अंदर होगी। ठीक है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की बात अगर हम कर लें तो मैंने आपको पहले भी बताया था अपने चैनल के अंदर कि आपको मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आपको लर्नर परमिट होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है। आप ये ऑनलाइन भी बना सकते हैं, अगर आपको नहीं बनाने आता तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी बनवा सकते हैं। ठीक होगा जी। इसके बाद आपको बताते जाएं कि एक फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। अब वो पूछेंगे क्वेश्चन कि आप एलिजिबल हैं, तो उन्होंने फ़ेज़ 1 के अंदर ये कहा है कि फ़ेज़ 1 जो है वो इसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, ये वाले जो स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल नहीं थे। ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं आते। लेकिन फ़ेज़ 2 के जो अगर हम बात करेंगे फ़ेज़ 2 के अंदर, तो फ़ेज़ 2 के अंदर इन स्टूडेंट्स को भी जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन इनके लिए थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट पॉलिसी होगी। इसके बाद देख लेते हैं जी कौन कौन से टीचर्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल टीचर होना चाहिए जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो है वो काम कर रहा होना चाहिए। इसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर दोनों जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो अगर हम बात करें जी कि अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हैं, या फिर एलिमेंट्री स्कूल के साथ हायर ग्रेड के अंदर भी पढ़ाते हैं, या फिर जनरल कैडर टीचर्स हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है वो 55 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है। और आपने कभी भी गवर्नमेंट से कोई बाइक नहीं ली होनी चाहिए। तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी, आपको अपना CNIC चाहिए होगा, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा, आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, और इसके साथ साथ ही सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपका पर्सनल नंबर लगेगा और आपकी पासपोर्ट पिक्चर लगेगी। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। स्टूडेंट को अगर CNIC, क्योंकि उनकी 18 ईयर्स ओल्ड होना ज़रूरी है, तो इसलिए CNIC की फ्रंट बैक चाहिए होगी उनका स्टूडेंट ID कार्ड जो कि करंटली चल रहा होगा वो चाहिए होगा। इसके बाद उनको यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है कि आप जो है वो वाकई ही इस यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लर्नर परमिट होना चाहिए। आपकी 2 पासपोर्ट पिक्चर्स लगेंगी। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो लगेगी। और इसके साथ साथ ही आपके गारंटर, यानी कि जो भी आपकी अगर आप जो है वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते हुए, तो उसकी सूरत में कौन गारंटर जो है वो बनेगा उसके, यानी मोस्टली ये ऐसा होता है गारंटर आपके पेरेंट्स ही होते हैं, आपके फादर बन जाते हैं, तो उनकी CNSC की कॉपी लगेगी। गारंटर के इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर उनको सैलरी मिल रही है तो उनकी सैलरी स्लिप लगेगी। अगर वो वैसे कोई बिज़नेस, फार्मर या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो उनका जो है वो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, कचहरियों से भी बना सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ही आपके घर के बिजली के बिल्स भी इसमें लगेंगे। ठीक हो गया जी। और स्पेशली आपको बताते जाएँ, ऐसी फीमेल जो रूरल यानी कि देहाती इलाकों के अंदर रहती हैं, उनको ज़्यादा प्रायर यानी इस कैटेगरी के अंदर ज़्यादा किया जाएगा, उनको मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है जी।
आपने अप्लाई किस तरह करना है, किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद आपने उधर क्या करना है, सबसे पहले जाना है, जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपने अपनी जो है वो बाइक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो अपनी स्लिप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको एक एसएमएस या ईमेल के थ्रू जो है वो वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपका क्या होगा, आपकी ई बैलेटिंग सिस्टम होगा, उसके थ्रू आपको जो है वो इसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। ठीक होगा जी। ये तो था कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए होगी, आपने अप्लाई किस तरह से करना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बता दी गई हैं। ठीक है जी। इसके अंदर एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी आप देख लें। सबसे पहले तो ये कि ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये एज रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा है और अगर आप टीचर हैं आपकी एज 55 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा, तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जो है वो ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो अभी जो है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल के टीचर जो है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या जो भी ऐसे लोग जिनको पेंशन मिल रही है वो नहीं इसके अंदर अप्लाई कर सकते। या फिर जिसने पहले ही कभी बाइक ली हो गवर्नमेंट से तो वो नहीं इसके अंदर अप्लाई कर सकते। पंजाब के अलावा अगर किसी का डोमिसाइल है तो वो जो है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ही अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर परमिट नहीं है वो भी नहीं इसके अंदर अप्लाई कर सकते। या फिर उसने प्रीवियसली गवर्नमेंट से कोई गाड़ी कोई बाइक ली है तो वो भी नहीं इसके अंदर अप्लाई कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपके गारंटर ने पहले लोन लिया हुआ है बैंक से तो वो भी नहीं इसके अंदर अप्लाई कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके जो 17 ग्रेड से ज़्यादा है आप ग्रेड, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रहे हैं जो कि HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है तब भी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप इसके ऊपर अपील भी नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहाँ पर आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा और आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।